फिलहाल बीजेपी को गुजरात में बढ़त मिलती नजर आ रही है। फिलहाल जो तस्वीरें, जो स्कोरबोर्ड आपके सामने है, बीजेपी को गुजरात में रिकॉर्ड जीत मिल रही है। और आपको बता दें कि आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि हिमाचल और गुजरात दोनों ही राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आ रहे हैं, जिसको लेकर नतीजों को अलग तरीके से दिखाने की कोशिश गुड न्यूज टुडे करेगा। वो वोट जो आपने दिया, वो वोट जिसका इस्तेमाल आपने किया ताकि आपको एक अच्छी सरकार मिले, वोट फॉर गुड। आपके लिए गुड क्या हुआ? आपकी थाली में, यानी कि जनता की थाली में, गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जनता की थाली में ऐसी कौन सी गुड न्यूज आने वाली है, वो आज हम चर्चा करेंगे। आप नतीजे हालांकि तमाम चैनल्स पर देखेंगे, लेकिन गुड न्यूज टुडे पर हम आपको दिखाएंगे नतीजे भी, और साथ ही साथ अलग अंदाज में। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान रहेंगे, अमित मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अमित जी, हालांकि कहने भी तो यारों में आपके साथ संवाद होता है, देखिए इस बार सरजी के लिए थोड़ा झटका होगा, क्योंकि सरजी तो बड़ी उम्मीदों के साथ गए थे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो हमने जीत ली, और उम्मीदें ऐसी भी थी, हर जगह लिख लिख के बता रहे थे कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, हम इतनी सीटें जीतेंगे। लेकिन फिलहाल जो रुझान दिख रहे हैं वो तो बहुत बड़ा झटका है उनके लिए। सरजी क्या कहेंगे? वो तो बेटा बन के हर जगह जाते हैं, और जहाँ पे बेटा बन जाते हैं जो लोग उनको बेटा मान लेते हैं। अब ये अभी जो चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं और जो कल एमसीडी में हुआ है, उस हिसाब से तो केवल और केवल दिल्ली वाले ही बेटा मान रहे हैं। अभी तो आगे तो किसी ने माना नहीं है। दीदी का क्या हाल है? दीदी 29 पर आगे लीड कर रही है। दीदी लीड कर रही हैं? हाँ 29 है, फिर भी चलिए पिछली बार के मुकाबले हालांकि फाइनल टैली का हम इंतजार करेंगे। जैसा कि कहने भी तो यारों में कहता हूँ, देखिए हिमाचल में तो ऐसा होता रहता है, एक बार उनकी सीट आती है, एक बार हमारी सीट आती है। हाँ। तो ये चलता रहेगा। रोटी सेकने में आप बड़ी माहिर हैं। आपने जनता को भी यही कहा था कि रोटी सेकते जाइए। हाँ, पलटते रहिए, अलगते रहिए, पलटते रहिए। कांग्रेस जब यहाँ पे एक अपडेट करना चाहूंगा, पहला मौका है जब से शुरुआती काउंटिंग शुरू हुई है, पहला मौका है जब बीजेपी ने लीड बनाई है कांग्रेस से। हिमाचल की जब तस्वीर सामने आई थी, कांटे की तस्वीर थी, ये तो साफ था, लेकिन 30 सीट पर बीजेपी आगे है। 68 में से 64 सीटों के रुझान आ गए हैं, और 1 घंटे की काउंटिंग के बाद जो तस्वीर सामने है उसमें बीजेपी 30 सीट पर आगे है, कांग्रेस 29 सीट पर आगे है, और अन्य के खाते में 5 सीटें शुरुआती रुझान। सबसे इंटरेस्टिंग अनंत यहाँ पर देखिए, जो फाइट नजर आ रही दैट इज अगेन बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, और नेक टू नेक फाइट है। और अगर हम बात करें एग्जिट पोल की, बिल्कुल इसी तरह की तस्वीर थी। लेकिन सबसे बुरा हाल तो यहाँ पर सरजी वाली पार्टी का हुआ, आम आदमी पार्टी 0। क्योंकि आप देखिए हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो कांगड़ा इलाका हो, चाहे वो मंडी इलाका हो, हर जगह पर बड़ी बड़ी रैलियां वहां पर की गई थी, और ये कहा गया था, सबसे पहले प्रचार की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की थी, और वो हिमाचल से की थी, क्योंकि पंजाब का पड़ोसी हिमाचल, और उन्होंने कहा था कि यहां पर अपनी कहीं ना कहीं छाप जरूर छोड़ेगी। लेकिन अनंत, ये जो डबल 0 है, ये कहीं ना कहीं सरजी को खटक रहा है। देखिए, मुझे लगता है नवजोत कि आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है, जो रणनीति है, वो पानी में पत्थर फेंक के गहराई नापने की होती है। जब हिमाचल में शुरुआत उन्होंने की थी तो पानी में पत्थर फेंक के देखा था कि कितना गहरा पानी है और कितनी मजबूत उनकी जमीन हो सकती है। लेकिन शुरुआती रैलियों के बाद ही शायद उन्हें समझ में आ गया था कि हिमाचल में वो उतनी मजबूती के साथ नहीं स्टैंड कर सकते, लिहाजा एक फेज के बाद उन्होंने हिमाचल से अपने आप को बैकआउट करना शुरू कर दिया था। वो ताकत, वो जोश वहां पर उस समय नहीं दिखा। ललित हमारे साथ पूरा फोकस गुजरात पे हो गया। सीधा ललित के पास चलेंगे। ललित, क्या तस्वीर वहां पर सामने इस वक्त आ रही है? देखिए नवजोत, अगर हम हिमाचल की तस्वीर की बात करें तो फिलहाल अभी कांटे का मुकाबला है वो नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल रुझानों में कांटे का टक्कर एक दूसरे को दे रही है, और फिलहाल जो अभी की ताजा तस्वीर की अगर हम बात करें तो बीजेपी रुझानों में 30 सीटों में आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 31 हो गया आंकड़ा पर आगे चल रही है। तो जिस तरह से बिल्कुल मैं जिस तरह से आपको बता रहा था कि लगातार अगर हम मुकाबले की बात करें तो लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच है वो कांटे का मुकाबला चल रहा है। और खास तौर पर बीजेपी ने जिस तरह से नारा दिया था कि इस बार सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे, तो वहीं पर कांग्रेस लगातार बार बार यही दावा कर रही थी कि जो 4 दशक पुराना रिवाज चल रहा है वो रिवाज एक बार फिर से दोहराया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी सिर्फ बैलेट वोट से उसकी काउंटिंग हुई है। 10:30 बजे के आसपास है, तस्वीर है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन तब तक जिस तरह से अभी रुझान आ रहे हैं, लगातार कांटे का मुकाबला है,
पिछले सवा हिमाचल घंटे की से सर्दी भाजपा में और कांग्रेस नतीजों के ने बीच गर्मी देखने को पैदा मिल रहा कर दी है। जी। ललित, बिल्कुल लौटूंगी। टेम्परेचर जो वहां का है वो हम अंदाजा लगा सकते हैं स्टूडियो में बैठकर, लेकिन उस टेम्परेचर का अंदाजा दोनों पार्टियां अपने अपने फिलहाल कमरों में बैठकर भी लगा रही होंगी। जरा कांग्रेस के कमरे में हम आपको लिए चलते हैं, देखते हैं कि इस वक्त मूड वहां पर कैसे। दीदी, नहीं, ये तो अभी शुरुआत है। पहले राउंड में आप कैसे कह सकते हैं। ललित जी, अभी आप भी इंतजार करिए। अभी तो आपने रिपोर्टिंग शुरू की है, पहला राउंड हुआ है। पर ये तो अच्छी बात है आपके लिए, कम से कम कहीं तो किला थोड़ा बहुत नमजो जी, आप इज्जत तो बच रही महिला है। हैं, आपको रोटी बनानी आती है ना। हाँ। हाँ? अच्छा, अभी अभी तो एक चीज समझ में नहीं आई हाँ जी। कि सबके जहन में ये सवाल था। अब आप सामने बैठी हैं तो आपसे बात कर ही ली जाए। ये हिमाचल और गुजरात में भारत जोड़ो यात्रा गई क्यों नहीं? नहीं, वो एक्चुअली वो रूट में नहीं था ना। अच्छा, और जिस समय हमने वो किया था उस समय वो रूट था नहीं। अब जब रूट आ गया है, जब आएगा, अभी तो बहुत जगह चुनाव। हम एक्चुअली 2024 की प्लानिंग कर रहे हैं। आप ये भी पता समझे चल नहीं रहा है। ना, रूट 2024 वाला प्लान किया गया लेकिन है। पता तो ये भी चल रहा है कि पहले भले ही चुनाव से पहले सिर्फ फुटबॉल ना हुआ हो कांग्रेस में, लेकिन चुनाव के बाद विधायकों को एकजुट करने की कोशिशें हैं और आपके नेतृत्व में देखिए, हो रही वो हैं। हमारे जो नए वाले अध्यक्ष जी हैं वो जानेंगे, हम लोग इनसे दूर हो चुके हैं। हाँ।